हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक को लेकर के आया हूँ, ये टॉपिक लाने में सबसे बड़ी भागीदारी हम दोस्त लोग का है। और कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने मतलब कि बोला कि टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, एग्जाम होने वाली है। तो उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन एडवाइस करो, ताकि मतलब कि हम लोग उसका प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क्स ला सके। तो इसी लेके दोस्तों ये वीडियो को विशेष तौर पे ये सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए ही है कि पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में बताएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, जिसका क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बची है। लॉकडाउन की वजह से तो तैयारी किसी की अच्छी हो सकी नहीं, जिसकी भी थी उसकी भी घर जा करके खराब हो गई। तो इतना कम टाइम में पूरा बुक पढ़ना संभव तो है नहीं, लेकिन जितना मैं सिलेक्टेड टॉपिक दूंगा उतना तो कर ही सकते हैं। तो उससे अच्छा मार्क्स आने की संभावना है। तो दोस्तों हम अपने बताएंगे उसके बारे में, लेकिन उस पर अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर मेरे वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों हम बात करते हैं पहला मतलब कि यूरोप दो मतलब मिडेवल हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री। तो हम बात करते हैं पहले यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में। तो यूरोपियन हिस्ट्री में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मतलब कि है तो बहुत सारा, सब इम्पोर्टेंट ही है। कोई मतलब आप छांट नहीं सकते हैं कि यही 100% आएगी, लेकिन उसमें भी जो इम्पोर्टेंट लगता है बहुत सारा क्वेश्चन में, उनकी मैं कुछ बताता हूँ उसके बारे में। तो आप दोस्तों पहला क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उनमें दार्शनिकों का क्या योगदान था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बात कर सकते हैं, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का वर्णन करे। ये दूसरा, ये दो में तो दोस्तों एगो फिक्स है, क्या दार्शनिकों का योगदान पूछ ले या उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों का वर्णन पूछ ले। किसमें दोस्तों? फ्रांस की क्रांति में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। अब दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो आतंक राज के बारे में व्याख्या करें, आतंक राज को बतलाए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, पिछले ईयर से 1 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन हो गई। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हम हिटलर के बारे में, हिटलर का उदय कैसे हुआ, उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी, उनके बारे में पूछ सकता है, हिटलर के बारे में। तो ये दोस्तों 4 क्वेश्चन हो गई। और पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आप वियना कांग्रेस को ले सकते हैं, वियना सम्मेलन कह सकते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन के रूप में आप वियना सम्मेलन को भी ले लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। ये दो गो में तो एगो 100% आएगी ही आएगी। तो इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, इस दोनों को देख लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, दोनों में एगो आना है। तो इस तरह से दोस्तों 7 क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं तो मुसोलिनी के उदय के बारे में पूछ सकता है। 8 नंबर का क्वेश्चन मुसोलिनी के बारे में भी पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेपोलियन के बारे में। तो नेपोलियन के उदय या अस्त या उसके पतन, नेपोलियन के उदय या पतन, उदय पूछे या पतन पूछे, लेकिन नेपोलियन के बारे में आने की संभावना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे जो सीनियर उन्होंने भी एडवाइस किए हैं नेपोलियन के बारे में। तो इसलिए नेपोलियन का उदय भी देख लीजिएगा और नेपोलियन का पतन भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार की। तो दोनों देख लीजिएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध भी और द्वितीय विश्व युद्ध भी, दो में से एक आएगी ही आएगी। इस तरह से एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन आती है उसमें से 5 क्वेश्चन लिखना होता है। तो आप इतना जितना क्वेश्चन बोले हैं इतना क्वेश्चन अगर तैयारी कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन में आपको ये 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और हम इससे आशा करते हैं कि इतना क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो 5 क्वेश्चन बना के अच्छा से बना के आइएगा और अच्छा मार्क्स जरूर उठाइएगा। और हो सके दोस्तों अगर तो रूसी की जो क्रांति थी, रूसी क्रांति, उनको भी देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये दोस्तों ये थी फ्रांस मतलब ये थी यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में। अब आप लोग को बता दूं, मैं ये पेपर 4 बताया आपको, आप पेपर 3 के बारे में बताए मिडेवल हिस्ट्री, जिसको मध्यकालीन भारत कहते हैं। इनमें भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। इनमें दोस्तों कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ये है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उपलब्धियां का वर्णन करे, या पूछ देगा कि फिरोज शाह तुगलक के उपलब्धियां का वर्णन करे, इल्तुतमिश और बलबन। ये 4 को में दोस्तों एगो तो गारंटी है कि आना ही आना है। ये चारों का जो उपलब्धियां हैं, या उसके चरित्र के बारे में पूछ ले या उसके उदय के बारे में पूछ ले, ये चारों के में चारों को कंप्लीट कर लीजिएगा, एगो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो मोहम्मद बिन तुगलक और बाबर के समय में, बाबर के समय जिस टाइम आक्रमण किया था, बाबर के आक्रमण के समय में भारत की राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करे। तो ये क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक और राजनीति जो स्थिति थी भारत की बाबर के समय, आक्रमण के समय में, ये 2 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में दोस्तों। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो जाएगा आपको। अब तीसरा स्टेप में हम बता रहे हैं आपको, अकबर की राजपुताना नीति और औरंगजेब की राजपुताना नीति, ये 2 में से
दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, दो में से एक आने की संभावना है। और दोस्तों अकबर और औरंगजेब से और दो क्वेश्चन बनता है उसके धार्मिक, दोनों में औरंगजेब का भी धार्मिक नीति और अकबर का भी धार्मिक नीति के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अब दो बता रहे हैं, दो में से एक को आना ही आना है। मुगलों के पतन के बारे में वर्णन करे या मुगलों के पतन के कारणों का व्याख्या करे, या दोस्तों पूछ देगा कि मतलब कि शाहजहां के काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शाहजहां के काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मुगलों के पतन के कारणों का वर्णन करे, आखिर मुगल का पतन क्यों हुआ। दोस्तों ये सारी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 3 और पेपर 4 की। तो मैं आशा करता हूं जो मैं जितना क्वेश्चन बताया हूं इतना क्वेश्चन आप लोग तैयार करें, और हो सके तो जो एक्स्ट्रा आपको भी लगे उसको भी तैयार कर लीजिए। लेकिन ये छोड़िएगा नहीं, जितना मैं बताया हूं इसको छोड़िएगा नहीं, ये आने की संभावना है। मतलब कि जो सीनियर है उसने भी बताया, और अपना भी जो अनुभव है वो भी बोलती है कि नहीं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का भी देखा हूं, उनके बेस पे मैं आप लोगों को ये एडवाइस दे रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि ये जो मेरी सलाह होंगी वो आप लोगों की मतलब अच्छा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को दोस्तों अगर शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा वियना कांग्रेस के साथ। जय हिंद दोस्तों।